नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। कांची पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती का मानना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री वह हो जो न सिर्फ देश के लोगों की सेवा करे बल्कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनवाए। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम लिया नहीं, लेकिन इस बात की ओर साफ इशारा कर दिया कि अगला प्रधानमंत्री जो भी हो वह बीजेपी से ही हो। एक और जहां शंकराचार्य ने यह बात कही, वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक बड़े संत गोविंद गिरी महाराज ने सिरे से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भले ही इलाहाबाद के कुंभ में संत समाज ने मोदी के नाम पर मोहर लगा दी हो, लेकिन वीएचपी ने अभी तक उनको समर्थन नहीं दिया है। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्थित वेद विद्यालय में आयोजित महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुक्रवार को कांची पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने सैकड़ों अनुयायियों सहित आयोजित की गई कई धार्मिक रस्मों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आज देश में लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। राजनेता अपने स्वार्थों के चलते हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, तो उनका जवाब था कि वो व्यक्ति जो न सिर्फ देश के लोगों की सच्चे दिल से सेवा कर सके बल्कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनवा सके। लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राम मंदिर का नाम लेकर इस ओर साफ इशारा कर दिया कि जो भी बने वे कोई बीजेपी समर्थक ही बने। सभी लोग हिंदुत्व लोग पतले एकता होना, एकता होकर के अयोध्या में राम जन्मभूमि बनाना, ये बनाने से पैसे लेकर के वोट देना मना होगा। इसलिए जो पैसा देगा वोट देने के लिए उस समय पे मना करके इन लोगों ने हम लोग ये राम जन्म पर मंदिर बनाने का हूँ ऐसे सब लोग बोलने से ये बुद्धि आ जाएगा राजनीति वाला का, फिर ठीक रास्ता पर आ जाएगा। जनता का सेवा करने वाला होना, राम मंदिर बनाने वाला होना, ऐसे होने से देश अच्छा बचेगा। एक और जहां शंकराचार्य ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को ही प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध कथावाचक और वीएचपी से जुड़े आचार्य गोविंद देव गिरी ने कहा कि भले ही इलाहाबाद के कुंभ मेले में संत समाज ने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया हो, लेकिन अभी तक वीएचपी मोदी को प्रधानमंत्री के लायक नहीं मानती। इसके लिए वह पहले भी कई बिंदुओं पर सोच विचार करेगी और उसके बाद ही यह घोषणा करेगी कि किस व्यक्ति को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। संत समाज ने यद्यपि मोदी जी के नाम को बहुत आगे उछाला है, तथापि मैं आपको विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय परामर्शक समिति का एक सदस्य होने के नाते कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने मोदी जी का नाम आगे नहीं लाया है। मेरा ही भाषण उसमें ऐसा था कि हमें किसी भी पार्टी का और किसी भी व्यक्ति का नाम उछालने की आवश्यकता नहीं। हम लोग मेरिट के ऊपर उसका मूल्यांकन करेंगे। जो राम जन्मभूमि बनाएगा, जो गंगा जी को प्रदूषण से बचाएगा, जो गोहत्या को रोकेगा और जो भारतीय संस्कृति का परिपोषण करेगा, ऐसा ही कोई व्यक्ति और ऐसा ही कोई पक्ष हम लोगों को चाहिए। हम आज किसी के साथ प्रतिबद्ध नहीं है। नेता तो सभी अच्छे होते हैं, कुर्सी पर जाने के बाद वे काम करते हैं कि नहीं, यह प्रश्न है। इसलिए हम उनसे एक बार कमिटमेंट लेंगे और उसके बाद निर्धारित करेंगे। गौरतलब है कि अगले साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों को अभी से ही राहुल बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी सहमति नहीं जताना इस बात की ओर साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री बनने के सफर में मोदी को अभी न सिर्फ काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, बल्कि अपनी छवि में भी बेहद ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर के प्रतिमा स्थापन के लिए हमारे कांचीपुरम के शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज पधारे हैं और गोविंद गिरी जी महाराज जो पूना के हैं, सत्यमित्रानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं, उनके द्वारा संचालित ये ब्रह्मा गायत्री वेद विद्यालय जो पुष्कर में चलता है, उस कार्यक्रम में आया हूँ। वेद पाठ सिखाने और पढ़ाने की आज बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ये शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारे कुछ देश के महान संतों ने लिया है और उसका परिणाम भी मिला है कि अच्छी संख्या में अब छात्र संस्कृत पढ़ने और वेद पाठ पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण है।